जब कोई भी नहीं था तब कौन था? शिव तत्व का रहस्य क्या है? आज हम जिस सृष्टि को देखते हैं, एक समय ऐसा भी था जब इस सृष्टि पर ना आकाश था, ना चंद्रमा थे, ना पृथ्वी थी, ना भगवान विष्णु थे और ना ही ब्रह्मा जी थे। चारों ओर केवल अंधकार और एक शून्य था। लेकिन उस शून्य में भी एक अनंत शक्ति विद्यमान थी। आखिर कौन थी वो अनंत शक्ति? शिव पुराण के अनुसार महादेव का कोई जन्म नहीं। महादेव अजन्म है, आदि है, अनंत है। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब भी महादेव विद्यमान थे, शिव तत्व विद्यमान था। उस समय ना काल था, ना दिशाएं थी और ना ही पंच महाभूत थे। संपूर्ण ब्रह्मांड एक असीम शून्य के रूप में स्थित था। लेकिन उस शून्य में भी एक चेतना थी, एक परम शक्ति थी, जिसे ही आगे चलकर शिव कहा गया। महादेव किसी शरीर या किसी आकार तक सीमित नहीं है। महादेव निराकार है। जब सृष्टि की रचना का समय आया तब महादेव की इच्छा से ही आदि शक्ति प्रकट हुई और आदि शक्ति ही आगे चलकर इस समस्त सृष्टि की जननी बनी। इसके बाद शिव और शक्ति के मिलने से इस संपूर्ण सृष्टि की निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसके बाद महादेव ने ब्रह्मा जी को इस सृष्टि की रचना का कार्य दिया और भगवान विष्णु को इस समस्त सृष्टि के पालन का दायित्व सौंपा। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड केवल शिव से उत्पन्न हुआ है, शिव में स्थित रहता है और अंततः शिव में ही विलीन हो जाता है। और इसीलिए महादेव को महाकाल, महेश्वर और परम ब्रह्म कहा जाता है। ऋषि मुनि हजार वर्षों तक तपस्या करते रहे कि वे शिव तत्व को समझ सके, शिव तत्व को जान सके। लेकिन शिव का वास्तविक स्वरूप इतना विशाल है, इतना दिव्य है कि स्वयं देवता भी उसे जानने में असमर्थ रहे। तो महादेव केवल संहार के देवता नहीं है, वे शक्ति, सृष्टि और पालन तीनों के प्रमुख स्रोत हैं। महादेव ही आरंभ है और महादेव ही अंत है। भाग 4 में अब हम जानेंगे जब आदि शक्ति प्रकट हुई तब आदि शक्ति का स्वरूप कैसा था और आदि शक्ति आगे चलकर माता सती कैसे बनी, शिव और सती का दिव्य मिलन कैसे हुआ। शिव पुराण के अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसी दिव्य प्रेम कथा, विश्व की पहली प्रेम कथा जिसने पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया।